जरा ये भीड़ देखिए। जय झारखंड, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राहुल गांधी होश में आओ होश में आओ। राहुल गांधी, हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव के पुतले फूके गए। चोर चोर के नारों से रांची गूंज उठा। दरअसल झारखंड के रांची में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी छात्रों का आंदोलन जारी है। रविवार को आंदोलन का 23वां दिन था। भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के आरोपों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में रविवार को एक्ट्रेस कुनिका सदानंद भी छात्रों के बीच पहुंच गईं। उन्होंने छात्रों की मांगों को लेकर सरकार से पारदर्शी और जवाबदेह रवैया अपनाने की अपील की। सुनिए। पहला स्टेट है, पूरे देश में आग फैलेगी अगर गवर्नमेंट ने इसका ध्यान नहीं दिया, इसका संज्ञान नहीं दिया। और मेरा मैसेज है कि बच्चों के लिए आपकी जो अपॉर्चुनिटीज है, जो शिक्षा व्यवस्था है, पूरे देश में सुधरना चाहिए। आप देख रहे हैं आजकल सब वीडियोस जो आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, कहीं पुल नहीं है, कहीं लोग पानी से तैर के जा रहे हैं स्कूल, कहीं जर्जर जमीन, मतलब जो इमारत है, पानी नहीं है पीने के लिए, बच्चों के लिए टॉयलेट्स नहीं है। ये 80 साल इंडिपेंडेंस के बाद इस तरह होना चाहिए। So somebody has to start the accountability and start working on this. प्रदर्शन कर रहे छात्र राहुल गांधी को छल करने वाला करार दे रहे हैं। छात्रों ने कहा, राहुल गांधी कहते हैं वो छात्रों के साथ हैं, लेकिन ना तो राहुल गांधी यहाँ आ पाए और ना ही हमारी मांगों को मना पाए। छात्रों ने सीएम हेमंत सोरेन को चेतावनी दी कि मान जाओ, नहीं 20 अगस्त को रोक नहीं पाओगे। अब छात्रों का आक्रोश देख रहे होंगे कि किस तरह अपने गुस्सा को जाहिर कर दे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे मेरा मांग है कि यहाँ के जो 5 लाख छात्र आज जो सड़कों पर है, उनकी मुद्दा को आप गंभीर मानते हुए हमारी जायज मांगों को मानिए, वरना ये छात्र जो है सो आपको बता दे कि 20 अगस्त को जो विधानसभा घेरा हुआ है, आप इन छात्रों के आक्रोश को नहीं रोक पाइएगा। और उस दिन अगर हमारे छात्रों को के साथ कुछ अनहोनी होती है तो उसका जिम्मेवार यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे, झारखंड सरकार होंगे, जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन सरकार होंगे। मतलब कल हम लोगों ने स्पष्ट घोषणा की थी कि अब हम लोग भगत सिंह के मार्ग पर चलने वाले हैं। ये आज पहला दिन था। आज हम लोगों ने मुख्यमंत्री झारखंड सरकार हेमंत सोरेन का, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी का और तेजस्वी यादव जो कि सरकार का अंग है, उन तीनों का पुतला दहन किया है। मांग स्पष्ट है। मांग को लेकर के हम कभी पीछे नहीं हटे हैं। डे 1 से हमारा मांग स्पष्ट है। सीजीएल रद्द, सीबीआई जांच, 11 to 13 रद्द, सीबीआई जांच, उससे कम में नहीं मानेंगे। और राहुल गांधी जी, यदि आप छात्र के हित में हैं तो छात्रों से कल पहुंचिए, दिल्ली से फ्लाइट पकड़िए और आप यहाँ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम आइए और छात्र के हित में बात कीजिए। जो छात्रों को मांग है, वो मांग पर आप भी बैठ के साथ में मिलकर बात कीजिए। नहीं तो आप सरकार के साथ में रहिए। लॉलीपॉप से नहीं चलेगा। और 18 तारीख तक हम लोग सभी साथीगण, हम लोग को टाइम है। माननीय मुख्यमंत्री से बोले हैं, यदि वार्तालाप करना है तो वार्तालाप कीजिए, नहीं तो 20 तारीख को सीएम आवास घेरा होगा और वहीं पे हम लोग बैठे रहेंगे, डटे रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा। चाहे लाठी चले, चाहे कुछ चले, हम लोग वहीं बैठे रहेंगे। जितना मारना है मारते रहे, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। इधर प्रदर्शन जारी है तो उधर बीजेपी हेमंत सोरेन की सरकार और राहुल गांधी पर हमलावर है। बीजेपी की माने तो 23 दिनों का प्रदर्शन हो गया, लेकिन सीएम 1 किलोमीटर चलकर छात्रों से मिलने नहीं आ पा रहे, तो राहुल गांधी क्यों गायब हैं? देखिए, अजब सरकार की गजब कहानी है। झारखंड में छात्रों ने किताबें मांगी थी, आंदोलन मिला। छात्रों ने नौकरी मांगी थी, झूठा आश्वासन मिला। यही कहानी है राहुल गांधी और हेमंत सोरेन जी के सरकार की झारखंड में। और अब देखिए, छात्र ने बिल्कुल गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन किया, विधानसभा का घेराव किया, लेकिन उनके ऊपर फर्जी एफआईआर दर्ज हो गया, वो भी हत्या के प्रयास के मामले का, और बर्बरता से लाठीचार्ज हुआ। छात्र आज 22-23 दिन हो गए हैं जयपाल सिंह स्टेडियम में उमस भरी गर्मी में बारिश को झेलते हुए आंदोलन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन मुख्यमंत्री ने वो फासला तय नहीं किया। मुख्यमंत्री ने जो फासला तय नहीं किया, छात्र आक्रोशित और कह रहे हैं इस बार सत्ता से बहुत दूर का फासला तय करा देंगे। सरकार जो है तानाशाही से अलग बढ़कर जो है आगे बढ़ने का, कल जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सब दिमागी नक्शा है, दिमागी नक्शा है। आप ये समझें कि जो एल्गोरिदम, जो विदेशी शक्तियाँ, आज भी लोगों ने कहा है कि जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट
उसमें विदेशी पैसे ने जो है माहौल को बनाने में मदद की। विदेशी पैसे क्यों आते हैं? विदेशी पैसे तो देश तोड़ने के लिए आते हैं। और पिछले 22-23 दिन से लगातार झारखंड बच्चे सड़कों पर हैं और उनका जेन्युइन डिमांड है। पिछले 7 साल से जो भी जेपीएससी का एग्जाम हुआ है, जेएसएससी का एग्जाम हुआ है, सीजीएल का एग्जाम हुआ है, अब तो आ रहा है कि सबों में करप्शन है, सबों में पैसे लिए गए। गरीब परिवार के बच्चे जो दिन रात मेहनत करते हैं वो नौकरी नहीं कर पाते। और उसके ऊपर जो दिमागी नक्सल जो कांग्रेस पार्टी है, जिसमें चिदम्बरम साहब का लगातार आप कह रहे हैं कि आज तो उन्होंने कहा है कि मैं दिमागी नक्सल वो है, और एक वो आदमी है जिसमें दिमाग ही नहीं, इसलिए वो नक्सल नहीं है, और राहुल गांधी जी है। लेकिन ये सारे लोग मिलकर जो झारखंड के छात्रों के साथ अन्याय कर रहे हैं, इसको जनता देख रही है, झारखंड की जनता देख रही है। जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि इस प्रदर्शन के पीछे कई कोचिंग माफिया हैं, जो छात्रों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रही हैं और छात्रों को सरकार से वक्त देना चाहिए। सुनिए। कोचिंग माफिया है। कोचिंग माफिया का इसमें क्या काम है? वो क्यों नजर आते हैं वहाँ? कुछ वैसी खबरें भी प्रकाशित होनी चाहिए आप लोगों के द्वारा। वो दिखाया जाना चाहिए कि कौन लोग हैं, छात्रों के अलावा जो लोग हैं उनका मकसद क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, उनके पीछे कौन राजनीतिक दल है। जिस राजनीतिक दल की अपनी ताकत नगण्य है, जिन्हें घेराव करने के लिए बंगाल से आदमी बुलाना पड़े, तो वो छात्रों की पीठ पर ही रख के बंदूक चलाएंगे। कौन है वो लोग, सभी जानते हैं। राहुल गांधी जी जरूर आएंगे जब ऐसा कुछ होगा कि सरकार न्याय नहीं कर रही हो। अगर सरकार कोई कदम उठा रही है, लगातार छापेमारी हो रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन हो रहा है, शांतिपूर्ण आंदोलन को पुलिस कहीं से प्रताड़ित करने का काम नहीं कर रही है, तो ऐसे में हमको लगता है कि छात्रों को जिद छोड़ करके और जो सरकार कर रही है उसमें वक्त की बात करनी चाहिए कि आप कितने दिनों के अंदर इसको पूरा करेंगे। प्रदर्शनकारी छात्रों ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आश्वासनों को खोखला बताते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। छात्रों के मुताबिक झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस दोनों समान रूप से जिम्मेदार हैं, और अगर कांग्रेस वास्तव में छात्रों को लेकर चिंतित है तो उसे इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। छात्रों की स्पष्ट चेतावनी है कि अगर मांगे नहीं मांगी गई, छात्र सीएम आवास के बाहर बैठेंगे, फिर चाहे पुलिस पीटे या जान से मार दे।